अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिरियल ब्लड गैसेस, जिसे हम एबीजीज भी बोलते हैं। एबीजीज बेसिकली क्या होता है? एबीजीज होता है मेजर हाउ एसिडिक आर अल्केलोटिक द ब्लड इज इन द आर्टिरियल सर्कुलेशन। मतलब जो ब्लड सर्कुलेट करती है आर्टरीज के अंदर, आइदर उसकी जो नेचर है वो एसिडिक है या अल्किलोसिस है। सही है। और ये हम जो मेजर करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की बुनियाद और ऑक्सीजन आर्टिरियल ब्लड गैसेस में मेजर करते हैं। मगर हमारे पास जो है 4 कंपोनेंट्स आते हैं। सही है। एक आ जाती है हमारे पास पीएच, दूसरा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा बाइकार्बोनेट, और उसके अलावा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब जो पीएच होती है ये मेजरमेंट में हेल्प करती है कि आइदर ब्लड एसिडिक इन नेचर है या अल्किलोसिस इन नेचर है। और जो पार्शियल प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसकी हेल्प से भी हम मेजर करते हैं ये कि जो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का है। अगर यहाँ पे इसने एक ट्रिक दी हुई है CO2 एसिडिक में भी डबल सी आ रहे हैं। अगर CO2 की कंसंट्रेशन या उसका पार्शियल प्रेशर ब्लड में ज़्यादा होगा तो वो कौन सी कंडीशन होगी? एसिडिक कंडीशन होगी। सही है। और उसके अलावा जो है बाइकार्बोनेट आयन आ जाता है, इससे भी हम मेजर करते हैं। बाइकार्बोनेट बेस में BRI और बाइकार्बोनेट में BRI, तो ये भी ट्रिक दी हुई है इसने कि अगर बाइकार्बोनेट बढ़ेगा तो जो ब्लड की pH होगी वो अल्किलोसिस या बेसिक कहलाएगी। और जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है, उससे हम सिर्फ ऑक्सीजन की ही जो है मेजरमेंट करते हैं ब्लड के अंदर। फिर हमारे पास आ जाता है जो pH होती है हमारे पास, उसको कौन रेगुलेट करता है? उसको रेगुलेट करते हैं लंग्स और किडनी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो उनको सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लंग्स ही रेगुलेट करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है बाइकार्बोनेट आयन, उससे सिर्फ़ और सिर्फ किडनी ही रेगुलेट करती है। और चौथा कंपोनेंट है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, उसे भी लंग्स ही रेगुलेट करते हैं। फिर इनकी नॉर्मल रेंज देखें तो पीएच की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 7.35 से लेके 7.45 होती है। फिर हमारे पास आ जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो 35 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से लेके 45 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है इसकी नॉर्मल पीएच होती है। फिर हमारे पास आ जाता है बाइकार्बोनेट आयन, इसकी जो कंसंट्रेशन नॉर्मल होती है वो 22 से लेके 26 मिलीमोल पर लीटर होती है। और उसके अलावा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आ जाता है जो 80 से 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। और उसके अलावा हम जो है वैल्यू सिर्फ़ और सिर्फ पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड या बाइकार्बोनेट आयन की बुनियाद पे जो है डिसाइड करते हैं। मगर इसका जो रोल होता है ऑक्सीजन का, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हाइपोऑक्सिक कंडीशन है या हाइपोऑक्सीमिया कंडीशन है। हाइपोऑक्सिक होता है मतलब लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज़, और हाइपोऑक्सीमिया कहलाता है लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। फिर हमारे पास इंटरप्रिटेशन आती है कि हम एबीजी को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। अब ये लैब वैल्यूज़ हैं। नॉर्मल पीएच का नॉर्मल वैल्यू है 7.35 से 7.45। अगर 7.35 से कम होगा तो वो एसिडोसिस कहलाएगा। अगर 7.4 से बढ़ेगा तो वो अल्किलोसिस कहलाएगा। फिर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है 45 mmHg से ज़्यादा है तो वो क्या कहलाएगा? एसिडोसिस कहलाएगा। अगर वो 35 से कम है तो अल्किलोसिस कहलाएगा। फिर हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन आ जाता है। अगर 22 से कम होगा तो एसिडोसिस कहलाएगा। अगर 26 से ज़्यादा होगा तो वो अल्किलोसिस कहलाएगा। फिर हमारे पास आ जाता है कि हम रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आपने क्या करना है, ये ट्रिक याद रखनी है, रोम मेथड। सही है। R से रेस्पिरेटरी, O से अपोजिट, और M से मेटाबॉलिक, E से इक्वल। अब हमारे पास आ जाता है अगर पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एरो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, मतलब पीएच बढ़ेगी और कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो वो अल्किलोसिस कंडीशन कहलाएगी। सही है।
और अगर पीएच कम होगी या कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो वो कौन सी कंडीशन कहलाएगी? एसिडोसिस। अब अल्किलोसिस और एसिडोसिस जो है वो हम पीएच के बुनियाद पे आइडेंटिफाई करते हैं। और जो रेस्पिरेटरी मैंने आपको बताया, अगर एरो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वो रेस्पिरेटरी कहलाएगा, अगर एरो सेम डायरेक्शन में होगा तो वो मेटाबॉलिक कहलाएगा। अब मेटाबॉलिक में पीएच और बाइकार्बोनेट आयन सेम ही डायरेक्शन में पीएच बढ़ रही है, बाइकार्बोनेट आयन भी बढ़ रहा है, तो वो अल्किलोसिस कंडीशन है। और वो कौन सी अल्किलोसिस? मेटाबॉलिक, क्योंकि एरो एक ही डायरेक्शन में। फिर हमारे पास इक्वल आ जाता है, पीएच भी कम हो रही है, बाइकार्बोनेट आयन भी कम हो रहा है, और ये कौन सी कंडीशन कहलाएगा? एसिडोसिस। और ये कौन सी एसिडोसिस? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर एरो की डायरेक्शन सेम होगी तो वो मेटाबॉलिक कहलाएंगे, अगर अपोजिट होगी तो वो रेस्पिरेटरी कहलाएंगे। और अगर पीएच बढ़ेगी तो रेस्पिरेटरी अल्किलोसिस, अगर पीएच कम होगी अपोजिट डायरेक्शन में तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इसी बुनियाद पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। अब हमारे पास आ जाता है कंपनसेटेड, पार्शियली कंपनसेटेड और फुली कंपनसेटेड। सही है। अब जो पीएच है उसकी रेंज सही है, वो मतलब डिस्टर्ब है। CO2 या बाइकार्बोनेट दोनों में से कोई एक नॉर्मल होगा, पीएच की जो रेंज है वो ऊपर नीचे होगी तो वो अनकम्पनसेटेड कंडीशन कहलाएगी। और दूसरी कंडीशन में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट आयन और पीएच, तीनों की जो कंडीशन है वो डिस्टर्ब हो, नॉर्मल रेंज में न हो, तो वो पार्शियली कंपनसेटेड कहलाता है। और फुली कंपनसेटेड में क्या होता है? बाइकार्ब और कार्बन डाइऑक्साइड की जो पीएच जो कंसंट्रेशन होती है वो डिस्टर्ब होती है मगर पीएच नॉर्मल होती है, तो उस कंडीशन को हम फुली कंपनसेटेड कहते हैं। सही है। अब यहाँ पे ये चार्ट दिया हुआ है, अगर कंसंट्रेशन 7.4 तक आती है, 7.35 से लेकर 7.45 तक, 7.4 जो है ये आपका एब्सोल्यूट नॉर्मल है, मगर 7.4 तक ही एरो आएगा तो उसे हम एसिडोसिस में ही काउंट करते हैं। 7.41 से लेकर 7.45 तक हम अल्किलोसिस काउंट करते हैं उसे। सही है। अब हमारे पास आ जाता है कि आर्गन्स जो हैं वो कैसे जो है मतलब कंपनसेट होते हैं। अब बाइकार्ब बढ़ेगा, सही है, तो उससे क्या होगा? बेसिक कंडीशन हो जाएगी। सही है। और उससे किडनी क्या करती है इस कंडीशन में, अल्किलोसिस वाली कंडीशन में एसिड और जो है बाइकार्बोनेट आयन बढ़ेगा। यहाँ मतलब वो क्या करेगी? रिटेन करेगी हाइड्रोजन आयन को और बाइकार्ब आयन को, और कंपनसेट होने के लिए इसे सम फ्यू आवर से लेके कुछ दिन चाहिए होते हैं। फिर हमारे पास लंग्स आ जाते हैं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो एसिडिक कंडीशन हो जाएगी। और हाइपरवेंटिलेशन ज़रूरी है अल्किलोसिस के लिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। और एसिडोसिस में क्या होता है? हाइपोवेंटिलेशन की ज़रूरत होती है, ये कुछ मिनट्स में ही जो है कंपनसेट हो जाता है। फिर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ये प्रॉब्लम दिया हुआ है कि व्हाट डज द प्रॉब्लम गिव यू। अब हमारे पास पीएच कितनी है? 7.5 है, और बाइकार्बोनेट आयन कितना है? 32, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 50। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पीएच 7.35 से 7.45 नॉर्मल होती है, अगर 7.45 से बढ़ेगी तो अल्किलोसिस कहलाएगी। सही है, पीएच हमारी अल्किलोसिस। फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ेगा किससे? 35 से, तो वो क्या कहलाएगा? 45 से, तो वो क्या कहलाएगा? एसिडिक कंडीशन होगी वो भी। और बाइकार्बोनेट आयन अगर इंक्रीज़ होगा तो वो अल्किलोसिस कहलाएगा। सही है। इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है कंपनसेटेड, अनकम्पनसेटेड और पार्शियली कंपनसेटेड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब हमारे पास जो पीएच दी हुई है, क्या ये नॉर्मल रेंज में? नहीं। और जो CO2 है वो भी नॉर्मल में नहीं, बाइकार्बोनेट भी नॉर्मल में नहीं। तो ये कंडीशन हमने पढ़ी थी कि पार्शियली कंपनसेटेड जो कंडीशन होती है उसके अंदर तीनों की जो रेंज होती है वो डिस्टर्ब होती है। सही है। ये कुछ प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अच्छा, तो हम आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले कि इसके अंदर जो है वो पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड एक ही डायरेक्शन में है, तो ये क्या कहलाएगा? मेटाबॉलिक कहलाएगा।
और पीएच बढ़ी हुई है तो वो अल्किलोसिस होगा। और इसकी जो पीएच बाइकार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों की रेंज नॉर्मल नहीं है तो ये पार्शियली कंपनसेटेड में जाएगा। तो हम इसको बोलेंगे मेटाबॉलिक अल्किलोसिस पार्शियली कंपनसेटेड। ये कुछ प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, इनको देख के आपने हल करना है, सही है। और इनकी की भी दी हुई है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इनकी की है। ये प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं और इनकी की भी दी हुई है। और ये हमारे पास आ जाता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वर्सेस रेस्पिरेटरी अल्किलोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है, जो लंग्स होते हैं, सही है, वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिटेन करते हैं, सही है, अपने पास ही रखते हैं। और जो किडनी है वो कंपनसेट हो जाती है। किडनी क्या करती है, ज़्यादातर हाइड्रोजन आयन को क्या करती है, बाहर एक्सक्रीट आउट करती है और बाइकार्बोनेट को रिटेन कर लेती है, सही है। और इसके अंदर क्या हो जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी कंसंट्रेशन या उसकी जो रेंज है वो 45 से बढ़ जाती है। और एसिडोसिस में जो पीएच होती है वो 7.35 से लो हो जाती है। अब क्या हो जाता है, रिटेन किया इसने कार्बन डाइऑक्साइड, तो ब्रीदिंग में डिप्रेशन आ जाएगी। उसके अलावा जो है हम उसे क्या करेंगे, ड्रग्स जो है जैसे ओपिएट्स हो गए, सेडिएटिव्स हो गए, ये भी काज करवा सकते हैं, सही है। डिप्रेशन या CO2 को रिटेन करवा सकते हैं। एडिमा हो गया, जैसे फ्लूइड लंग्स में भर जाता है, या निमोनिया हो गया, ज़्यादा म्यूकस लंग्स के अंदर, या रेस्पिरेटरी सेंटर जो है ब्रेन का वो डैमेज हो जाए, या एम्बोलिज्म हो जाए पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, या मतलब अस्थमा हो गई, सही है। एपिसोड्स होती हैं जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, या जो इलास्टिसिटी होती है अल्विलर सेक्स की, वो डिस्टर्ब हो जाए। तो ये काजेज़ हैं, ये सबब हैं जिनकी वजह से जो है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकती है। और उसके अलावा जो है साइन सिम्टम की बात करें तो जो रेस्पिरेशन रेट होता है उस बंदे के अंदर जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में मुब्तला होता है, वो उसका रेस्पिरेटरी रेट हाई होता है, उसे थकावट होती है, रेस्टलेसनेस होता है, कंफ्यूज होता है, उसके सर में दर्द रहता है, और वो या तो कोमा में चला जाता है, या उसे बहुत सारी मतलब नींद की बात करें तो नींद बस वो चाहता है कि सोया ही रहूं। तो नर्सिंग इंटरवेंशन में हम इसे क्या करेंगे, हम इसे O2 एडमिनिस्टर करेंगे और पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन में बिठाएंगे और पेशेंट को टर्न करेंगे, उसे बोलेंगे कफ करे और डीप ब्रीथ ले। और उसके अलावा जो है निमोनिया इसकी बढ़ाएंगे, जो फ्लूइड है थिन सिक्रेशन उसको जो है हम किसी न किसी नमूने कम करने की कोशिश करेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड कोशिश करेंगे 50 से मतलब कम आ जाए। और एंडोट्रेकियल ट्यूब के ज़रिए इसको क्या करेंगे, जो है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो कम करने की कोशिश करेंगे। और पोटाशियम लेवल इसके अंदर क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। पोटाशियम की जो नॉर्मल लेवल है वो 3.5 से लेके 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। और रेस्पिरेटरी अल्किलोसिस में क्या होता है, जो लंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा जो है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट आउट करते हैं बॉडी से। और किडनीज़ क्या करती हैं, किडनी बाइकार्बोनेट को एक्सक्रीट आउट करती हैं, हाइड्रोजन को रिटेन करती हैं। नतीजे में क्या होता है, पीएच 7.45 से बढ़ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन है वो 35 से लो हो जाती है। अच्छा, इसके सबब क्या हो सकते हैं, हाइपर वेंटिलेशन हो गई, ज़्यादा मतलब तेज़ी से जो रेस्पिरेशन रेट है, टेकेपेनिया हो गया, या उसके अलावा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से भी होता है, या एस्पिरिन टॉक्सिसिटी हो गई। तो इसके अंदर साइन सिम्टम हमें कौन से देखने को मिलते हैं, उस पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ जाता है, कन्फ्यूजन और मतलब थकावट महसूस होती है, उसे टेटानी भी का शो होता है उसके अंदर, मतलब जो मसल्स स्टिचिंग होती है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है वो चेंज होता है।
और उसके अलावा कोवेस्टेक्साइन जिसे हाइपोकैल्सीमिया भी हम बोलते हैं, जिसमें मसल्स जो होते हैं जो फेस के वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं या रिस्पॉन्स नहीं कर पाते अच्छे से। तो इसके अंदर नर्सिंग इंटरवेंशन कौन सी होती हैं? पेशेंट को जो है मतलब इमोशनली सपोर्ट देंगे और उसे गाइड करेंगे, उसके जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है या इनकरेज करेंगे उसका जो ब्रीदिंग पैटर्न है, एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस देंगे, सेडिएटिव्स को कम करेंगे, ब्रीदिंग रेट जो है उसे कम करेंगे और मॉनिटर करेंगे पोटाशियम और कैल्शियम की जो नॉर्मल लेवल होती है वो तकरीबन 9 से 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। और फिर हमारे पास आ जाता है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में क्या होता है, किडनी की जो ज़्यादातर जो है मतलब हाइड्रोजन आयन वो क्या करती है, एक्सक्रीट आउट करती है, और बाइकार्बोनेट भी उसके साथ जो है ये एक्सक्रीट आउट करती है। और जो लंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते रहते हैं, बाहर एक्सक्रीट आउट करते हैं, जिससे pH 7.35 से कम हो जाती है और बाइकार्बोनेट 22 से लो हो जाता है या कम हो जाता है। अब इसके काजेज क्या हो जाते हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गया, मतलब पेशेंट जो है डायबिटिक है और कीटोन बॉडीज़ जो हैं वो उसकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती हैं। एक्यूट क्रोनिक या एक्यूट मतलब शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कोई किडनी इंजरी हो गई, मल न्यूट्रिशन हो गई या सीवियर डायरिया हो गया, ये काजेज़ हैं। और इससे क्या होता है, जो बाइकार्ब होता है वो बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। साइन सिम्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ मिलेगा हमें, हाइपरकैलेमिया कंडीशन होगी, पोटाशियम ज़्यादा होगा, मसल्स जो है मतलब कॉन्ट्रैक्शन की तरफ रहेंगे, वीकनेस हो जाएगी, और जो रिदम होता है हार्ट रेट उसमें जो है हमें डिस्टर्बेंस नज़र आएगी। सही है। इसमें हम क्या इंटरवेंट करते हैं, इसको पेशेंट को मॉनिटर करते हैं, पोटाशियम लेवल और इनटेक आउटपुट जो है मतलब बढ़ाते हैं, वाइटल साइन लेते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ देखते हैं, उसका एडमिनिस्टर करते हैं आईवी सॉल्यूशन सोडियम या बाइकार्बोनेट की, ताकि बेस बढ़ जाए और एसिड कम हो जाए। और इससे क्या होता है, जो सीजर्स है उनसे भी हम पेशेंट को प्रिवेंट करते हैं। और इसके अलावा मेटाबॉलिक अल्कलोसिस आ जाता है। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में क्या होता है, जो किडनी है वो बाइकार्बोनेट और ज़्यादा और हाइड्रोजन कम जो है बाहर एक्सक्रीट आउट करती है, और जो लंग्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिटेन करते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है, pH 7.45 से बढ़ जाती है और बाइकार्बोनेट जो है 26 से वो भी बढ़ जाता है। इसके सबब क्या हो जाते हैं, लंबे अरसे तक एंटासिड जो है कोई बंदा लेता रहे, या डायूरेटिक हो गया, उसके अलावा एक्सेस वोमिटिंग हो गई, या हाइपर एल्डोस्टेरोनियम हो गया, जिससे मतलब एक्सेस लॉस हो गया वोमिटिंग में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्टमक से। तो ये जो है काजेज़ हैं इसके मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के। साइन सिम्टम की बात करें तो उस बंदे के अंदर हाइपोवेंटिलेशन होती है, जो ब्रीदिंग रेट होता है वो 12 ब्रीथ्स पर मिनट से कम होता है, रेस्पिरेटरी रेट कम होता है, पोटाशियम लेवल कम होती है, और जो हार्ट रेट होता है वो उसके अंदर एबनॉर्मलिटी आ जाती है, मसल्स में क्रैम्प्स या वीकनेस होना शुरू हो जाती है, पेशेंट वोमिटिंग की तरफ जाता है, टेटनी मतलब इसके जो मसल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली कंट्रैक्शन पीरियड में रहते हैं, ट्रेमर्स हो गए या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ चेंजेस आ गई। तो हम इसमें पेशेंट को क्या मॉनिटर करते हैं, पोटाशियम और कैल्शियम लेवल को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, वाइटल साइन और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम देखते रहते हैं, और एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स, ताकि किडनी जो है वो बाइकार्बोनेट को ज़्यादा एक्सक्रीट आउट ना करे, और पोटाशियम को रिप्लेस करते हैं, और एडमिनिस्टर करते हैं एंटीमेटिक्स जैसे नोज़िया या वोमिटिंग हो गई, और उसके अलावा जो है मेटोक्लोप्रामाइड सही है, फेनिग्रेन वो एडमिनिस्टर करते हैं, और असेस करते हैं वाइटल साइन और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को कम करने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया।